people have a tendency to self-sabotage themselves when they see themselves winning. And तुम्हें लग रहा होगा कि it's just an skill issue, right? Well, अगर इतना आसान होता तो तुम भी लाइफ में फोड़ रहे होते, right? Because the issue is deeper than that, because it's not about how you act, but who you are. So let me help you to fix that problem of self-sabotage when you see yourself winning. Let's get started to it. So देखो, अगर पहली बात तो जब सेल्फ सबटाच करते हो, लाइक उसके रीजंस क्या होता है, ठीक है? पहली बात तो जो मेटाफिजिकल रीज़न होता है वो होता है तुम्हारे लॉ ऑफ रिदम का. इफ़ यू आर टेरेस्ट्रियल बीइंग, तुम अगर 3D में हो, ठीक है, तो हमेशा तुम ऊपर जाओगे और नीचे जाओगे, बिकॉज दैट्स हाउ द रिदम वर्क. एक टाइड ऊपर जाती है एंड देन वो नीचे जाती है, ठीक है. एंड इसको लाइफ के अप एंड डाउन्स काइंड ऑफ कहता है. एंड जो बीच में होता है इट्स द मिडल पाथ, ठीक है, जहाँ पे यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, यू आर काइंड ऑफ नम, यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग. तो ना तुम ऊपर जाते हो ना तुम नीचे जाते हो, लाइफ बिकम बोरिंग. एंड ना तो हम चाहते हैं कि हम नीचे जाए एंड ना तो हम चाहते हैं कि लाइफ बोरिंग हो जाए. तो इज देयर एनी वे दैट वी कैन सॉल्व दिस dilemma of law of rhythm? Yep, there was only one way, that we call is playing in 4D. Okay, 4D or 5D, whatever you want to call it. मतलब we have to play multidimensionally. and ये हम करेंगे कैसे, ठीक है? पहली बात तुम ये देखो कि जो लॉ ऑफ रिदम है, इट्स वर्किंग लाइक पेंडुलम्स राइट जाती है, लेफ्ट जाती है. एक साइड ऑफ पोलैरिटी को तुम नेगेटिव मान लो, एक साइड ऑफ पोलैरिटी को पॉजिटिव मान लो. अगर पेंडुलम, ठीक है, अगर वो लेफ्ट में जाएगी तो वो राइट में एक पॉइंट में राइट में जाएगी. एंड अगर तुम्हें उस ऑक्सीलेशन को तोड़ना, ठीक है, तो तुम्हें एक चल मान लेते हैं, दिस इज अ पेंडुलम एंड दिस इज अ पॉजिटिव साइड एंड दिस इज अ नेगेटिव साइड. एंड पॉजिटिव जाएगी तो नेगेटिव जाएगी. अगर तुम्हें इस पेंडुलम को तोड़ना है तो एक तुम्हें अपने हाथ से इसको इंटरफेयर करना पड़ेगा. एंड दैट हाथ इज योर 5D रियलिटी. एंड दिस इज द इमेजिनेशन और गॉड कॉन्शियसनेस, वट एवर यू वांट टू कॉल इट. तुम्हें उधर से खेलना पड़ेगा. जो पेंडुलम होता, ठीक है, पेंडुलम यूजुअली हैपन बिकॉज ऑफ ईगो कॉन्फ्लिक्ट. ओके, जो ईगो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी एक पर्टिकुलर इमोशन जनरेट करती है, ठीक है. यूजुअली वो नेगेटिव चार्ज की होती है अगर तुम पहले में पॉजिटिव थे, ठीक है. अगर बहुत ज़्यादा लेट्स से तुम ओवरवेलम फील करते हो, ठीक है, बाय विनिंग ऑन थिंग्स. जैसे कि मान लेते तुम कुछ बड़ा जीते, अचानक से जीत गए लाइक लॉटरी, तो क्या होगा कि इवन दैट थिंग इज़ रियली गुड, राइट, दैट थिंग इज़ रियली गुड. बट ईगो कहेगी, ठीक है, लाइक तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी कहेगी कि मैं इतना ज़्यादा मैं कैसे जीत सकता हूँ, लाइक मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा. एंड देन क्या होता है कि तुम वापस नेगेटिव में चले जाते हो, बिकॉज यू आर यूज टू दिस नेगेटिव स्टफ, क्योंकि तुम्हारी ईगो यूज टू हैव टू द नेगेटिव स्टफ. अगर तुम्हें मल्टी डायमेंशनल जाना है, ठीक है, या इस पर्टिकुलर लूप को तोड़ना है ईगो वाले पेंडुलम को, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम पॉजिटिव चाहोगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जो फिजियोलॉजी से लेकर तुम्हारी जो साइकोलॉजी है, इट्स काइंड ऑफ यूज टू द नेगेटिव थिंग्स. एंड हम नहीं चाहते वो हो, हम चाहते हैं हम इस पर्टिकुलर पेंडुलम जो है उस पर्टिकुलर चीज़ को इंटरप्ट कर दे, ठीक है, पेंडुलम की स्विंग को. एंड जिस तरीके से तुम करने वाले हो वो होगी तुम्हारी इमेजिनेशन एंड बिलीव्स. ओके, तो बेसिकली हमें ईगो कॉन्फ्लिक्ट को रोकना. एंड ईगो कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली हैपन बिकॉज ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट. तुम्हारे पास दो चॉइसेस है. इधर यू बिकम काइंड ऑफ डिटैच्ड एंड लेट गो टू द फ्लो स्टेट, या तो तुम फ्लो, पहली बात तो तुम एक पर्टिकुलर इंटेंशन सेट करते हो कि दिस इज व्हाट आई हैव, व्हाट आई वांट टू अचीव, एंड यू फील एंड एक्ट एज इफ यू हैव अचीव्ड. देन इसके बाद तुम फ्लो स्टेट में यूजुअली रहते हो, एंड तब तुम्हारी पीछे की चैटर ख़त्म हो जाती है.
एंड जो दूसरा चांसेस है दैट इज यू लेवल अप। ओके, तुम EXP को अप करते हो, अपनी ईगो की। सो अब ये वाला ईगो है, इट बिकम्स योर न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके, सो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट दैट इज यूज टू पॉजिटिव थिंग्स। सो ये ब्रेक इवन पॉइंट जो पर्टिकुलर रीज़न है दैट इज क्योंकि तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर सेल्फ कॉन्सेप्ट है या ईगो क्या कह सकते हो तुम, ठीक है, एंड इट्स यूज टू दिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ लूजिंग, ठीक है, ओल्ड फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू ओल्ड बिलीफ, इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस एंड बिहेवियर्स या हैबिट्स। तो तुम ऊपर जा रहे हो तो तुम्हारा पहली बात तो दिमाग सिग्नल देगा कि समथिंग इज़ नॉट राइट, दैन इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट से तुम नीचे जाओगे, तो तुम्हारे अच्छे बिहेवियर वापस डाउन बिहेवियर में फॉलो होने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू दिस, आई मीन योर ईगो इज़ नॉट यूज टू दिस गुड इमोशंस। तो हमें अगर इसको चेंज करना है तो तुम्हारे पास दो चांसेस हैं, ठीक है, या दो चॉइसेस है कह सकते हैं। Either you become really detached and let go in process, ठीक है, let go of that attachment on process, then you flow it until it becomes your reality। नहीं तो you can uplift your self identity, self concept to a point where तुम्हारी बायोलॉजी से लेकर तुम्हारी साइकोलॉजी is used to winning or feeling good emotions, by the way। एंड ये करने के लिए, ठीक है, एंड इसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके अंदर इंक्लूडेड होगा अगर तुम्हें इस फर्स्ट वाला स्टेप करना है, ठीक है, लाइक चेंजिंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड ऑल। सो जो पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है दैट इज यू हैव टू रीसेस कहता है या रीएड्रेस कहता है, आई डोंट नो, रीवैल्यूएट क्या लेता है, ठीक है, यू हैव टू रीवैल्यूएट योर ट्राइफेक्टा। ओके, ट्राइफेक्टा या ट्राइड कह सकते हैं, एंड वो ट्राइड है तुम्हारा थॉट्स, एंड थॉट्स आर नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। ओके, देन तुम्हारी बिलीव्स, अगर वो आउटर वर्ल्ड के रिलेटेड बिलीफ है, ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी एक्सपेक्टेशन अगेन, ठीक है, एंड अगर वो इनर क्या कहते हैं इनर कॉन्सेप्ट के रिलेटेड थॉट्स है तो इट्स गोइंग टू बी तुम्हारे कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके, देन तुम्हारे आएंगे बिहेवियर्स। ओके, तो तुम्हें रिवैल्यूएट करना पड़ेगा कि इस पॉइंट में तुम्हारे जो कंसिस्टेंट थॉट्स है, ठीक है, या एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू द वर्ल्ड, तुम्हारे बिलीव्स और तुम्हारे बिहेवियर्स क्या। ओके, तुम्हें रीवैल्यूएट करना पड़ेगा उन चीज़ों को, एंड रीवैल्यूएट करने के बाद जो सेकंड चीज़ तुम्हें करनी है कि यू हैव टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस। ओके, सो दिस इज योर सेंसेस, 5 सेंसेस, एंड ये जो इंटरनल प्रोग्राम है दैट इज योर सबकॉन्शियस। ओके, सो तुम्हें अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। एंड जो बात है, बहुत लोग तुमने देखा विजुअलाइज करते हैं, दे डू विजन बोर्ड्स एंड ऑल, अफर्मेशंस एंड ऑल, एंड उनके लिए काम नहीं करती। जो रीज़न है दैट इज़ कि हमेशा जो चेंज होगा तुम्हारी लाइफ में, बड़ा चेंज होगा, वो होगा तुम्हारे एक ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में। मतलब एक ऐसी ब्रेन की स्टेट जहाँ पे जो कि एकदम ही काइंड ऑफ यूफोरिक होगी, ठीक है, वो शायद एक पैराडाइम शिफ्ट हो सकता, ठीक है, एक पर्टिकुलर बिलीफ जो कि सडनली चेंज हो गया, ठीक है, या वो कोई एक सडन चीज़ हो सकती है जो तुम्हारे साथ हुई है, ठीक है, बहुत ही सडन चीज़, या तुम एक इंटेंट कर देते हो कि अब से मैं ये नहीं करने वाला, एंड तुम एक्चुअली में अपने प्रॉमिसेस को फॉलो करते हो, ठीक है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द खुद के प्रॉमिस को सेट करना एंड इसको फॉलो करना, ये बेस्ट वे है, ठीक है, अगर तुम फिजिकली चीज़ों को चेंज करना चाहते हो तो, ठीक है।
बट ये तब तक नहीं कर पाओगे जब तक वो सबकॉन्शियस की विंडो नहीं खुलेगी, खुलेगी एंड तुम इसको चेंज नहीं करोगे। एंड तुम इसको चेंज करना तो यूजुअली जो बेस्ट तरीका है वो विजुलाइज, ठीक है, बेसिकली फर्स्ट पर्सन में विजुलाइज करना कि तुम कौन हो, ठीक है, इंटेंडिंग योर फ्यूचर सेल्फ एज यू ऑलरेडी आर, ठीक है, इन योर विजुलाइजेशन। तो विजुलाइज करना एंड ऑल्टर स्टेट में विजुलाइज करना, ठीक है, ऑल्टर स्टेट यूजुअली सेल्फ हिप्नोसिस आ गया जैसे कि, ठीक है, बेस्ट वे। एंड देन इसके बाद अपने प्रॉमिस को फॉलो करना, तो अपने आप ही एक नया ट्राइफेक्टा बन जाता। सो पहली चीज़ तो रीवैल्यूएट करोगे अपने ट्राइड को, ठीक है, आइडेंटिटी ट्राइड कह सकते हैं इसको, ID, ठीक है। देन इसके बाद तुम अपने सबकॉन्शियस को चेंज करोगे ऑल्टर स्टेट ट्रिगर करके। कुछ लोग श्रूम से करते हैं, ठीक है, कुछ लोग श्रूम्स लेते हैं एंड देन उससे करते हैं, कुछ लोग सब्सटेंसेस से करते हैं, इट डिपेंड्स। कुछ लोगों की नींद में हो जाती है बिकॉज ऑफ ड्रीम्स। सबका अलग शिट रहता है। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ सेल्फ हिप्नोसिस एंड दैट्स द ईजीएस्ट वे यू कैन डू इट। ओके, देन फॉलो योर प्रॉमिस, जिससे एक नया ट्राइफेक्टा ऑफ आइडेंटिटी बन जाए। एंड देन इसके बाद व्हाट अबाउट डिटैचमेंट, इसका क्या करें? सो अगर तुम्हें टाइम को कोलैप्स करना तो तुम्हें फ्लो स्टेट ट्रिगर करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि टाइम जल्दी कोलैप्स हो जाए जिससे हम आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाए। एंड टाइम कोलैप्स करने के लिए पहली बात तो तुम्हें अपने डिज़ायर्ड वर्जन, इवन तुम विजुअलाइज कर रहे हो ना, स्टिल यू हैव टू डिटैच टू इट। डिटैचमेंट इज़ बेसिकली ट्रस्टिंग, ओके। डिटैचमेंट और फुल ट्रस्ट में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता, बाय द वे, ओके। जब तुम डिटैच हो जाते हो तो बेसिकली तुम ट्रस्ट कर रहे हो किसी अपने इंटेंशन में कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी, आई नो दिस थिंग एग्जिस्ट एज इट्स ऑलरेडी हैपेंड। सो डिटैचमेंट मीन जस्ट अज्यूमिंग द फैक्ट दैट ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है एंड जस्ट यू लेट गो ऑफ इट, ठीक है, दैट इज डिटैचमेंट। सो जो भी चीज़ से तुम अटैच हो, जस्ट डिटैच फ्रॉम इट, ठीक है। सो तुम्हें अभी से अज्यूम करना स्टार्ट कर देना है कि तुम ऑलरेडी हो। एंड पहली बात तो जो भी चीज़ तुमसे कॉन्फ्लिक्ट कर रही है ना, डोंट गिव अटेंशन टू इट, क्योंकि तुम एक बार में दो चीज़ों में अटेंशन नहीं दे सकते। सो इट्स बेटर टू फोकस योर थॉट्स ऑन द बिलीफ एंड द बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही है तुम्हारे लिए। जैसे कि तुम कुछ करने गए एंड पुराना एक्सपेक्टेशन पॉपअप हुआ कि ये होगा, इंस्टेड तुम अगर अपना फोकस अच्छी चीज़ों पे करने लगोगे तो तुम्हारा दिमाग रिवार होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे एक्सपेक्टेशन और एक अच्छा फीडबैक लो, ठीक है। फीडबैक क्या होता है, ठीक है, फीडबैक इज़ लाइक कि पर्टिकुलर सिचुएशन से तुम कैसे रिएक्ट करते हो। इवन तुम्हारी एक्सपेक्टेशन अच्छी है, मे भी कुछ बुरा हो गया, तो तुम उस पर्टिकुलर सेटबैक के चीज़ों से कैसे रिएक्ट करोगे, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर आता है इसमें, डिटैचमेंट में, ठीक है। चलो तुमने आज कह दिया कि मैं ये चेंज करूँगा एंड एक पर्टिकुलर सिचुएशन आई तो ठीक है, तुमने एक्सपेक्टेशन भी चेंज कर लिया एंड शायद वो हुआ नहीं है, तो तुम्हारा फीडबैक क्या होगा उस सेटबैक को लेकर, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो एक्सपेक्टेशन एंड फीडबैक को चेंज कर दोगे, ठीक है, अपने फ्यूचर वर्जन की तरह, ओके। ये फ्यूचर वर्जन के जो फीडबैक रिप्रेजेंटेशंस होंगे एंड एक्सपेक्टेशन होगी वो कैसे होगी, ठीक है, एंड तुम उनको अभी से अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दोगे। एंड कोई भी चीज़ जो तुम्हारे लिए काम की नहीं है, जस्ट अटैच टू इट, डोंट गिव योर अटेंशन टू इट। या तो आप सेंसेस से मूव कर दो या तो सोचना बंद कर दो, बट यू हैव टू डू समथिंग विद इट। एंड देन जैसे मैंने कहा, यू हैव टू ट्रिगर योर फ्लो स्टेट, राइट, क्योंकि फ्लो स्टेट कोलैप्सेस टाइम, सो तुम्हारे दिन जल्दी बीतेंगे एंड तुम जल्दी प्रोग्रेस करोगे। एंड फ्लो स्टेट कैसे ट्रिगर करनी है, उसके ऊपर बहुत वीडियो है वाइट यूट्यूब पे, यू कैन वॉच रैंड डॉरिस एंड स्टीवन कॉटलर एंड ऑल, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। लाइक मैं बेस्ट सोर्स बता रहा हूँ, लाइक रैंड डॉरिस इज लाइक उस फील्ड में काइंड ऑफ उसकी मोनोपोली है, काइंड ऑफ कह सकते हैं, ठीक है, फ्लो स्टेट में। सो अगर तुम ये कर लोगे,
So I guarantee you're going to, break that loop of जहाँ तुम जीतोगे फिर अपने आप को सेल्फ सब्टाज करोगे, इस पर्टिकुलर ऑक्सीलेशन से तुम बाहर निकल सकते हो.